हाय स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बेलमैन टॉपिक पढ़े थे और डिटेल में बेलर और बेली के बारे में पढ़े थे। आज हम बेलर और बेली के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। तो बेलर कौन होता है? जो गुड्स को ट्रांसफ़र करता है उसको बेलर बोलते हैं, और जिसके पास गुड्स आता है उसको क्या बोलते हैं? बेली बोलते हैं। बेलर को निक्षेपी बोलते हैं और बेली को निक्षेप गृह्यता बोलते हैं। तो राइट्स ऑफ बेलर है ना, तो निक्षेपी के अधिकार। तो निक्षेपी के अधिकार में क्या क्या है? राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स, वस्तु को वापस लेने का अधिकार है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु को वापस लेने का अधिकार है। तो दो तरीके से गुड्स होता है, एक है ग्रेट्यूशियस बेलमेंट, एक निःशुल्क वाला है। तो निःशुल्क वाला जो गुड्स रहता है उसको कभी भी वापस ले सकते हैं, ठीक है। और एक होता है नॉन ग्रेट्यूशियस बेलमेंट, ये सशुल्क। सशुल्क का मतलब ये होता है कि जब उसका उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है, उसका जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद गुड्स को वापस लिया जाता है। तो वैसे तो बेलमेंट में क्या होता है? बेलर बेलर किसको ट्रांसफ़र करता है? गुड्स को, ठीक है। बेली बेली को ट्रांसफ़र करता है गुड्स को। तो ये तो या तो थोड़ा बहुत शुल्क में ट्रांसफ़र करता है या फ्री में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जैसे ही उद्देश्य कंप्लीट होता है उसके बाद बेली इसको क्या कर देता है? वापस ले लेता है। तो अगर निःशुल्क ग्रेट्यूशियस बिलमेंट रहेगा तो कभी भी वापस ले सकता है, और नॉन ग्रेट्यूशियस बिलमेंट रहेगा तो जो भी उद्देश्य रहेगा उसके कंप्लीट होने के बाद लिया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स है, आपका बेलर है, और यहाँ पे मिस्टर वाई है, वो बेली है। अब इसको गुड्स को दे दिया है, इसका कुछ काम था, अब गुड्स को दे दिया। अब ये मान लीजिए बाइक को दिया है ना, बाइक को दिया है, बाइक से ये कहीं जा रहा है घूमने, बाइक क्या हो गया? पंचर हो गया। तो पंचर हो गया तो इसको रिपेयर करके देने का अधिकार है। तो जो बेली है इसको कैसे देगा? रिपेयर करके देगा। तो यहाँ पर जो बेली है गुड्स को रिपेयर करके देगा, तो राइट टू रिसीव कंपनसेशन, ठीक है। जब मिस्टर एक्स ने गुड्स को दिया उस समय गुड्स तो बहुत अच्छा था, बाद में उस गुड्स क्या हुआ? ख़राब हो गया, ये बाइक पंचर हो गया या कुछ एक्सीडेंट वश कुछ खराबी आ गया, तो मिस्टर वाई मतलब बेली का अधिकार है उसको रिपेयर करके देने का अधिकार है। तो क्षतिपूर्ति करवाने या प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा है राइट टू क्लेम डैमेज इन केस ऑफ अनअथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बिल्ड, निक्षेपित माल का अनधिकृत उपयोग पर क्षतिपूर्ति करने का अधिकार। अब यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई बेली है, उसको एक कार दिया था, बोला था भाई कार में मात्र 5 जने बैठ कर के जाना, ठीक है। 5 लोग बैठ कर के जाने के लिए बोले थे। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या करता है? 5 के जगह में 10 लोग को बैठा करके ले जाता है, कि अब यहाँ पे अनअथोराइज्ड उपयोग कर रहा है, ठीक है। अनअधिकृत उपयोग कर रहा है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने बोला था कि कितने जने बैठ करके जाना है? 5 जने, लेकिन मिस्टर वाई कितने जने को बैठा के ले जा रहा है? 10 जने को। अब वो 10 जने का कैपेसिटी को नहीं सह पाया और गाड़ी क्या हो गया? ख़राब हो गया, ये कार ख़राब हो गया। तो इसको कंपनसेशन देने का अधिकार है। किसको कंपनसेशन देगा? एक्स को। अगर ये शुल्क के साथ ले जा रहा है और बिना शुल्क के साथ ले जा रहा है तो पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला था भाई आप 5 जने से ज़्यादा मत बैठा करके ले जाना, लेकिन मिस्टर वाई ने कितने जने बैठा करके ले गया? 10 जने। जो भी फॉल्ट होगा तो उसका पेमेंट बेलर को दिया जाएगा, या बेलर कंपनसेशन पाने का अधिकार है। यहाँ पे अनअधिकृत को देखना है, अनअथोराइज्ड को देखना है, क्योंकि जो गुड्स का उपयोग अनअथोराइज्ड रूप से कर रहा है, जैसा बोला था वैसा नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, राइट अगेंस्ट मिक्सचर ऑफ गुड्स बिल्ड, माल में मिलाने पर निक्षेपी का अधिकार उसके अंश के अनुसार होगा। तो यहाँ पे फिर से एग्जांपल देखते हैं। ये मिस्टर एक्स है और ये कौन सा है? मिस्टर वाई है। अब यहाँ पे
मिस्टर एक्स। अब मिस्टर वाई के यहाँ शादी हो रहा है, ठीक है। अब इसके पास कुछ बर्तन हैं, इसके पास 10 बर्तन हैं, चलो 10 फर्नीचर है, ठीक है। अब इसको शादी हो रहा है और फर्नीचर चाहिए। अब इसने मिस्टर एक्स से 15 फर्नीचर का डिमांड किया। कुल कितना फर्नीचर हो गया? 10 इसके पास कुछ था और 15 बेलर्स लिया, टोटल 25 फर्नीचर हो गया, ठीक है। टोटल 25 फर्नीचर हो गया। अब यहाँ पे बेलर जो गुड्स दिया, बेली अपने गुड्स में क्या कर दिया, उसको मिला दिया। तो यहाँ पे फिर से पढ़ना है, राइट अगेंस्ट मिक्सचर ऑफ गुड्स बेल्ट। माल में अपने मिलाने पर निक्षेपी का अधिकार उसके अंश के अनुसार होगा। तो इसका बेलर का कितना है? बेलर का 10 फर्नीचर है, तो इसका अधिकार कितना तक रहेगा? 10 तक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा उसके अंश के संबंध में मिक्सचर ऑफ गुड्स बेल्ट, जितना गुड्स भेजा गया है उतने तक ही अधिकार होगा। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव प्रॉफिट ऑन बिलमेंट, निक्षेप में माल की वृद्धि या लाभ पाने का अधिकार। अब यहाँ पे फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। ये मिस्टर एक्स है, बेलर है, और ये मिस्टर वाई क्या है? बेली है। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया? एक गाय दे दिया, ठीक है। अब एक गाय दे दिया। अब कुछ समय बाद गाय का एक बच्चा हो जाता है, गाय प्लस क्या हो गया? बच्चा। अब मिस्टर एक्स ने सिर्फ क्या दिया था उस समय? गाय दिया था। मिस्टर वाई को क्या मिला? गाय मिला। अब मिस्टर वाई बोलेगा, भाई तू तो मुझे गाय दिया था, मैं तुझे सिर्फ क्या लौटाऊंगा? गाय को ही लौटाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई गाय के साथ बच्चा भी लौटाएगा, क्योंकि यहाँ पे है निक्षेपित माल की में वृद्धि या लाभ पाने का अधिकार। इसमें वृद्धि हो गया, एक बच्चा हो गया, तो बच्चा के साथ क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। सिर्फ गाय को बस नहीं लौटाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट टू रिसीव कंपनसेशन ऑफ नॉट रिवाइज्ड, माल न लौटाने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर मिस्टर एक्स जो बेलर है मिस्टर वाई को क्या दे दिया है? कोई भी गुड्स दे दिया है, और एक गुड्स को लौटा नहीं पा रहा है, हो सकता है वो गुड्स क्या हो गया? डैमेज हो गया होगा, ख़राब हो गया होगा, नहीं लौटा पा रहा है, तो मिस्टर वाई जो बेली है बेलर को क्या देगा? जो भी क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन देने का अधिकार है, या ये कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे 6 अधिकार पढ़े हैं हम। राइट ऑफ बेलर, ठीक है। एक रिटर्न, राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स को वापस लेने का अधिकार है। राइट टू रिसीव कंपनसेशन, अगर गुड्स में कुछ डैमेज हो गया तो कंपनसेशन लेने का अधिकार है। राइट टू क्लेम डैमेज इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, जैसा गुड्स को दिया था, जैसा वर्णन करके दिया था उसके अनुसार गुड्स का उपयोग नहीं करता, अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो नुकसान देने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट मिक्सर ऑफ गुड्स बेल्ट, माल में मिलाने पर निक्षेपी का अधिकार उसके अंश, जितना बेलर का है उतना ही उसको दिया जाएगा या उतना ही वो प्राप्त करेगा। राइट टू रिसीव प्रॉफिट ऑन बिलमेंट, इसमें क्या एग्जांपल मैंने बताया, मिस्टर एक्स ने गाय दिया था, कुछ मंथ के बाद गाय का क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है, तो गाय या बच्चा दोनों को प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू रिसीव कंपनसेशन नॉट रिसीव्ड ऑफ गुड्स, माल न लौटाने पर, अगर ये माल को कम्प्लीटली नहीं लौटाता या तो डैमेज हो जाता है तो मिस्टर वाई इसको क्या देगा? कंपनसेशन देगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, राइट ऑफ बेली, निक्षेप गृहता का अधिकार। अब निक्षेप गृहता का क्या अधिकार है देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है राइट टू रिसीव कंपनसेशन फॉर नॉट वन फॉल्ट। अब मिस्टर एक्स, ठीक है, अब ये मांगता है, भाई मुझे आज के लिए कार को दे दे, मैं घूमने जाऊंगा अपने फैमिली के साथ। अब ये मिस्टर एक्स ने नहीं बताया कि कार में कुछ फॉल्ट है, ठीक है, कार में या कार पंचर है या कुछ नहीं बताया था। अब बाद में ये बेचारा कुछ दूर गया, कार क्या हो गया? कार बिगड़ गया या ख़राब हो गया, तो अब यहाँ पे रिपेयर कौन करवाएगा? मिस्टर वाई रिपेयर करवाएगा। तो अब बेली को अधिकार है, रिपेयर करवाया तो इससे बेलर से लेने का अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि कार में पहले से ही फॉल्ट था, पहले से ही दोष था, उस दोष को मिस्टर एक्स ने, बेली ने नहीं बताया, ठीक है। तो किससे प्राप्त करेगा? सॉरी, बेलर ने नहीं बताया, ठीक है। बेलर ने किसको नहीं बताया? बेली को नहीं बताया कि इस कार में फॉल्ट है, इसको बाद में पता चला। और रिपेयर किसने करवाया? बेली ने करवाया। तो बेली
को उस क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है, क्योंकि गलती किसका है? बेलर का, क्योंकि उसने दोष को नहीं बताया। नेक्स्ट चलते हैं, डिमांड एक्सपेंस इनकर्ड आर पेड बाय बेली, बेली के द्वारा भुगतान की गई राशि के मांग का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड एक्सपेंस इनकर्ड ऑन पेड बाय बेली, बेली के द्वारा भुगतान की गई राशि के मांग का अधिकार। अगर कुछ भी हो जाता है, मान ली जाए मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है ना, हर बार समझना है, ये बेलर है, बार बार समझाने का ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? हमारा बेली है। अब इसको गाय दिया है, अब गाय बीच बीच में क्या हो जाता है? गाय बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है तो गाय को इंजेक्शन लगाना या डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए कुछ खर्च होगा, तो उस खर्च को रिकवर करने का अधिकार किसको है? मिस्टर वाई को है। तो ठीक है, डिमांड ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड आर पेड बाय बेली, जो भी खर्च किसको हो रहा है? बेली को, तो उसका खर्च का डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू रिटेन गुड्स, माल को अपने पास रखने का अधिकार। ठीक है, जब माल को अपने पास रखने का अधिकार है, तो इसमें देख लेते हैं मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। अब इसने गुड्स को दे दिया। ठीक है, अब ये गुड्स में बहुत सारे रिपेयर वगैरह करवाया, किसने करवाया? मिस्टर वाई ने। अब ये जो बेलर है, बेलर इसको पैसा नहीं दे रहा है, मैं नहीं दूंगा बोलता है, और बेचारा बहुत सारे रिपेयर और एक्सपेंस वगैरह कर चुका है। ठीक है, तो जब तक मिस्टर एक्स पैसा नहीं देगा वब तक माल को अपने पास रखने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राइट टू रिसीव क्लेम फॉर अनऑथराइज्ड राइट बाय बेलर, बेलर के द्वारा अनाधिकृत अधिकार के कारण हुए हानि के क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो इसको हम समझते हैं, ये है मिस्टर ए है और ये है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए कार को दे देता है किसको? मिस्टर बी को। ये बेलर साहब है और ये कौन है? आपका बेली। ठीक है, तो अब ये बेलर क्या किया है? इस कार को चुरा करके लाया है। ठीक है, चुरा कर लाया और अपने घर नहीं रखा है, किसको दे दिया? मिस्टर बी को। मिस्टर बी को पता नहीं है, भाई मिस्टर ए दे रहा है रखने के लिए, हो सकता है कहीं बाहर जा रहा होगा, ऐसे बोल करके रख लेता है। बाद में पता चलता है, पुलिस आता है, पुलिस साहब आ गया। अब पुलिस किसको पकड़ेगा? मिस्टर बी को पकड़ेगा। तो बोलता है ये कार तेरे पास कहाँ से आया, अब तेरे ऊपर मैं केस करूँगा। इसके ऊपर बहुत सारा पेनाल्टी केस वगैरह कर देता है। तो मिस्टर बी किससे रिकवर करेगा? मिस्टर ए से, क्योंकि मिस्टर बी को पता ही नहीं है कि मिस्टर ए ने क्या किया है, जो चोरी वाला कार किसको दे दिया है? मिस्टर बी को दे दिया है। ठीक है, तो इस समय मिस्टर बी क्या करेगा? मिस्टर ए से रिकवर करेगा। यहाँ पे लिखा है बेलर के द्वारा अनधिकृत अधिकार, ये कार इसका कोई अधिकार का नहीं है, ये तो चोरी करके लाया था। ठीक है, चोरी करके लाया था और किसको दे दिया था? मिस्टर बी को। अब पुलिस इसके बी के ऊपर क्या किया है? कोई भी डैमेज पेनाल्टी वगैरह जो भी लगाया है, केस वगैरह किया है, ये सब को ये सब को इससे रिकवर करने का अधिकार है, किससे? बेलर से। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सेक्शन 70 लेन। लेन मतलब होता है ग्रहणाधिकार। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, किसी भी व्यक्ति उस माल के जो किसी उसके अधिकार में है किंतु जो दूसरे व्यक्ति का है, उस समय तक रोक रखने का अधिकार जो ग्रहण अधिकार कहते हैं, जब तक उसके खर्चों को अदा ना कर दिया हो। तो ग्रहणाधिकार मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे का माल को अपने पास रखेगा जब तक उसका पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो एग्जांपल के लिए देख लेना, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है। ठीक है, ये है हमारा बेलर है और ये हमारा बेली है। अब इसने
एक कपड़ा सिलवाने के लिए दे दिया, 2-4 ठो कपड़ा सिलवाने के लिए दे दिया। अब यहाँ पे बेली उस कपड़ा को जब तक रख सकता है तब तक, जब ये पेमेंट नहीं करेगा। जैसे ही मिस्टर एक्स से पेमेंट करेगा, मिस्टर वाई उसको देगा। और ग्रहणाधिकार मतलब क्या होता है, अभी बेलर ने बेली को पेमेंट नहीं किया है, तो बेली उस माल को जब तक रख सकेगा, कब तक रखेगा, जब तक उसके खर्चों का अदा ना कर दिया हो। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रहणाधिकार कहते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, इसकी उत्पत्ति राजनियम द्वारा होती है, नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अनुबंध के द्वारा नहीं होती है। ठीक है, इसमें अनुबंध नहीं करते, लॉ के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, माल का व्यक्ति के अधिकार होने पर ग्रहणाधिकार होता है। तो ग्रहणाधिकार कब होगा, जब व्यक्ति का अधिकार होगा। जैसे कपड़े में किसका अधिकार हो गया था, मिस्टर वाई को। हालांकि मिस्टर एक्स ने इसको दिया, भाई सील करके दे देना, लेकिन अभी किसके अधिकार है, मिस्टर वाई का अधिकार है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणाधिकार। एक्चुअल ऑनर के अलावा अदर पर्सन हो, यहाँ पे एक्चुअल ऑनर कौन सा है, मिस्टर एक्स है, और अदर ऑनर कौन है, मिस्टर वाई हो। तो कौन होना चाहिए, अदर होना चाहिए। एक्चुअल ऑनर के अलावा अदर ऑनर होना चाहिए। मांग पूरी न होने पर रोक रखने का अधिकार। मान ली जाए मांग पूरी नहीं हुआ है, तो गुड्स को क्या करेगा, वो रोक करके रख सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ लेन, ग्रहणाधिकार के प्रकार। तो एक है जनरल है लेन है, सामान्य ग्रहणाधिकार है। दूसरा पर्टिकुलर लेन है, स्पेशल लेन है, विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। तो जनरल लेन में क्या होता है, साधारण ग्रहणाधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के वस्तु को जब तक पूरा पेमेंट न हो रोक रखने का अधिकार होता है। ठीक है, तो जनरल में क्या होता है कि किसी दूसरे वस्तु को जब तक पूरा पेमेंट न हो रोक कर रखने का अधिकार होता है। जैसे अब मिस्टर एक्स के पास 4 गुड्स है, फर्स्ट गुड, सेकंड गुड्स, थर्ड गुड्स, फोर्थ गुड्स, लेकिन इसने 2 ही गुड्स का पेमेंट किया है और इसका पेमेंट नहीं किया है, नॉट पेमेंट। तो इस जनरल में क्या होता है कि इसका तो पेमेंट कर दिया है, तो ये 2 गुड्स को नहीं देगा। जब तक ये चारों गुड्स का पेमेंट नहीं करेगा वब तक इसको सभी गुड्स नहीं मिलेगा। तो जनरल लेन में क्या होता है, जब तक पूरा ये चारों गुड्स का पेमेंट करेगा तभी उसको उसका गुड्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी ये 4 गुड्स दे दिए हैं, 4 ठो कपड़ा सिलवाने के लिए दे दिया है, 2 कपड़ा बन गया है तो 2 कपड़ा के पैसा को मैं दे दूँ, ऐसा नहीं है। इसमें चारों के पैसा को देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये जनरल लेन होगा। और इसमें कौन कौन से व्यक्ति हो जाएगा, इसमें साधारण ग्रहणाधिकार प्राप्त है किसको किसको, बैंकर को। जैसे बैंक वाले क्या बोलते हैं, बैंक से लोन लिए रहते हैं, 8 लाख का लोन लिए, चलो मैं 5 लाख को पटा देता हूँ, तो वो 5 लाख को नहीं देखेगा। जब तक कंप्लीट लोन नहीं पटेगा वब तक उसके जो भी सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट को वापस नहीं करेगा। अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील, जब तक वो कंप्लीट केस नहीं होगा तो वब तक वो पूरा डॉक्यूमेंट को नहीं देगा। पॉलिसी ब्रोकर, वही बीमा पत्र के दलाल, इन लोग भी क्या करते हैं, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता डॉक्यूमेंट को नहीं देते। तो इसमें क्या होता है, बेलर गुड्स को किसको ट्रांसफर करता है, बेली को। और साधारण ग्रहणाधिकार में जब तक पूरा पेमेंट नहीं होता तब तक गुड्स का अधिकार किसके पास रहता है, बेली के पास रहता है। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल लेन, विशिष्ट ग्रहणाधिकार। जिस वस्तु का पेमेंट बेलर नहीं किया है उसी वस्तु को बेली अपने पास रखेगा, जैसे पेमेंट होगा वस्तु को लौटा देगा। ठीक है, ये सामान्य है। सामान्य में क्या होता है, जैसे मिस्टर एक्स है और ये क्या है, मिस्टर वाई है। ठीक है, अब ये कपड़ा है, ठीक है, क्लोथ्स है। जैसे ही क्लोथ्स बन गया इसका, अब ये क्या कर दिया, इसको रिटर्न करेगा। जैसे ही इसको पैसा देगा और ये इसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, है ना। जैसे दो क्लोथ्स है, एक क्लोथ्स बना तो एक बना उसका पेमेंट कर दिया, उसको उस गुड्स को दे दिया, और दूसरा गुड्स अभी नहीं बना है तो उसको रखेगा।
जैसे ही उसका पेमेंट आएगा तभी उसको देगा। लेकिन जनरल लेन में क्या हुआ, पूरा गुड्स को तभी देगा जब उसका पूरा पेमेंट मिल जाएगा। जबकि स्पेशल में क्या होता है, 2 गुड्स है, एक गुड का पैसा दिया, चलो भाई एक गुड को ले जाओ, एक गुड्स का नहीं दिया हो तो एक गुड्स को मैं भी नहीं दूंगा, ये होता है। तो इसमें निम्न व्यक्ति को साधारण ग्रहणाधिकार प्राप्त है, कौन सा है, एक बेली है, निक्षेप गृहता, दूसरा पावनी है और तीसरा एजेंट है। ठीक है, तो इन लोग को स्पेशल लेन रहता है। थैंक यू।